नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को एक बड़ी क्षति बताया और कहा कि उन्हें एक दयालु इंसान, विद्वान, अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि उनका जीवन भविष्य की पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को पाया जा सकता है। और भी कई बातें पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कही। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा
सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं कई और दिग्गजों ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी आपत्तिजनक असंसदीय शब्द नहीं बोला। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि सिंह ने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भी पहुंचाया। कोविंद ने कहा मनमोहन सिंह को आधुनिक निर्माता सुधारक के रूप में याद किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूं। वो हम सबको छोड़ करके उनका जाना न केवल देश के लिए बल्कि मेरे लिए विशेष रूप से एक बहुत महान क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। भारत जिस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था वो हमारे सामने आए वित्त मंत्री के रूप में। उन्होंने देश को आगे ले गए, उन चुनौतियों को भी हमने पार किया। और मैं कह सकता हूं कि आर्थिक जगत के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आधुनिक निर्माता, आधुनिक सुधारक। मैं उनको बार बार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनकी महान आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। यहां आपको बता दें कि कई बार मनमोहन सिंह विवादों में भी रहे हैं। उनके विवाद के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान में हुआ। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर किया और ऑक्सफोर्ड से डीफिल किया। अगर मनमोहन सिंह की राजनीति की बात करें तो मनमोहन सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका राजनीतिक जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा था राजनेता बनना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में राजनेता बनने के लिए आपको पहले चुनाव जीतना पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव जीतने की कोशिश की तो निराशा हाथ लगी, यानी वो नहीं जीत पाए। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। 2004 में भी ऐसा ही हुआ। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने पर मनमोहन सिंह पीएम बने। तब सोनिया गांधी पर उनके विदेशी मूल को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि आलोचकों का कहना था कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए हों, लेकिन असली ताकत तो सोनिया गांधी के पास ही है। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। उनके समय में यह ऐतिहासिक समझौता तो हुआ और इसकी बदौलत अमेरिका की परमाणु टेक्नोलॉजी तक भारत में पहुंची, लेकिन इस सौदे की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस को बहुमत जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी, उसे दूसरी पार्टियों से समर्थन लेना पड़ा। और इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगा कि उसने सांसदों का समर्थन खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। तब भी मनमोहन सिंह काफी चर्चा में रहे थे। हालांकि मनमोहन सिंह ने दूसरी बार साल 2009 में कांग्रेस को चुनावी जीत दिलाई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनकी जीत की चमक जल्द ही फीकी पड़ने लगी और उनका दूसरा कार्यकाल ज्यादातर गलत कारणों से खबरों में रहा। उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर घोटाले के आरोप लगे, जिनसे देश को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। विपक्ष ने संसद को लगातार ठप रखा और नीतिगत ठहराव के चलते देश को गंभीर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सिंह को भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कहा। इस पर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने देश और जनता के कल्याण के लिए समर्पण के साथ काम किया। लेकिन मनमोहन सिंह पर कई बार गंभीर सवाल उठ चुके हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।